नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सुरक्षा बलों ने नॉर्थ कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत एलओसी के साथ सटे सैदपुरा इलाके में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकी को मार गिराया। सेना और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा घुसपैठ करने वाले एक समूह को रोकने के तुरंत बाद बुधवार रात कुपवाड़ा के सैदपुरा अग्रिम क्षेत्र में उनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों के हाथ कामयाबी लगी और एक आतंकी मारा गया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में बताया कि पिछली रात कुपवाड़ा पुलिस ने एक इनपुट के आधार पर सेना के साथ सैदपुरा फॉरवर्ड एरिया में घुसपैठ करने वाले एक समूह को रोका और एक घुसपैठिए को मार गिराया। राजौरी और पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद मुगल रोड पर अभी तक ना तो टनल का काम शुरू हो पाया है और ना ही इस मार्ग पर किसी ट्रॉमा हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। और मुगल रोड पर नेटवर्क की बड़ी समस्या है, जिसमें सुधार लाने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने प्रशासन से इन सभी मुद्दों की ओर ध्यान देकर इन्हें जल्द से जल्द हल करने की मांग की है। शहरा पे टनल की बात काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन ये लोगों की दरीना एक मांग है जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं। टनल बहुत ज़रूरी है। टनल अगर नहीं होगा तो लोगों को कम से कम 300-400 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफ़र करके वाया जम्मू श्रीनगर में जाना पड़ता है। किसी का इलाज मुआवजा का मामला है, किसी का बिजनेस का मामला है, कुछ स्टूडेंट्स का मामला होता है। तो ये लोगों को करके जो है नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक 6 महीने जो है ये लोग सफ़र करते हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो टनल यहाँ जल्दी से जल्दी जो है वो स्टार्ट करवाना चाहिए। उसका काम टनल हो जाएगा तो ये लोग जो है 2-3 घंटे में ही जो है श्रीनगर में पहुँचेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पे मुगल शहरा पे एक ट्रामा हॉस्पिटल की जो है वो बड़ी रिक्वायरमेंट है। यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, तो इस एरिया में कोई ट्रामा हॉस्पिटल या कोई ऐसी क्लिनिक नहीं है जहाँ जो है पेशेंट्स को जो है लीगल एड दी जाए, फर्स्ट एड दी जाए। तो ये लोगों को वहाँ पे सरकार को जो है एक ट्रामा हॉस्पिटल भी जो है वो जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलात का जो है वो इजाला किया जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दिया था कि यहाँ पे टनल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, और लेकिन आज तक उसका कोई DPR वगैरह तैयार नहीं हुआ है। दूसरी, मेरे नाम से इंतखाब अहमद काजी कश्मीर 2019 की एक PIL है। वो PIL इस मसले में थी कि 11 बच्चे जो हमारे सुरनकोट एक इंस्टीट्यूट के थे वो मुगल शाहरा पे जाके एक्सीडेंट होता है और वहाँ पे वो उनकी मौत हो जाती है। तो उस पे मैंने वो PIL की थी, वो भी स्टिल पेंडिंग है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एट जम्मू। तो उसमें ये है कि इस PIL में मैंने ये मांग की थी कि यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम कोई नहीं है। आप जब चंदी मार्ग से लेके तो दुबजियाँ तक चले जाते हो, ये एक इतना 80 किलोमीटर का गैप ऐसा है कि वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, कोई नेटवर्क सिस्टम नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है वहाँ पे तो या तो बंदा खुद आके इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में देगा तो होगा, या फिर वो डेड बॉडी वहीं पे पड़ी रहती है। तो मेरी ये मांग भी है कि वहाँ पे एक कम्युनिकेशन सिस्टम अपडेट होना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात ये है कि वहाँ पे कोई भी ट्रॉमा सेंटर, इस 150 किलोमीटर के एरिया में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट में ये होता है कि बंदे को उठा के आपको या तो SDH सुरनकोट लाना है या आपको शोपियां में लेके जाना है। तो तब तक बंदे हमारे जो हैं वो कीमती जाने खो जाते हैं। ये ऐसा फार फ्लंग एरिया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इससे भी बढ़कर फार फ्लंग एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन वहाँ का एक्सीडेंट रेट और जम्मू कश्मीर का एक्सीडेंट रेट जो है वो बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कीमती जाने जो है वो एक्सीडेंट में जाती हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस पर काम होना चाहिए। परमवीर चक्र विजेता वाराणसी ने आरसपुरा के कदियाल गांव में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल को बंद करने पर चिंता और आपत्ति जताई है। वाराणसी ने आरोप लगाया है कि सरकार की अनदेखी के कारण आरसपुरा में कई सरकारी स्कूल बड़ी तेजी के साथ बंद किए जा रहे हैं और इनमें उनके गांव का मिडिल स्कूल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों के बंद होने से जहां गरीब लोगों के बच्चे मुफ्त शिक्षा से वंचित होंगे, वहीं पढ़े लिखे युवाओं के रोजगार के अवसर भी बंद हो जाएंगे। बाना सिंह के साथ साथ आम लोगों ने भी सरकारी स्कूल के बंद होने पर चिंता जताते हुए सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेकर सरकारी स्कूलों को बंद होने से बचाने की मांग की है।
इसके बाद से भडियाल ब्राह्मण चले, उसके बाद आरएसपुरा चल गए। पहले क्या था, पहले ये अकेडमी थी नहीं, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और पढ़कर आज बड़ी अच्छी जगह पहुंची है। मगर तवज्जो नहीं है, जब सरकार इसके ऊपर पुख्ता एक्शन नहीं लेगी तब तक ये होना मुश्किल है। तो सर क्या, जैसे कि आपने बोला जैसे स्कूल बंद होंगे सर, सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं सर, तो क्या इस पे अनएम्प्लॉयड जो है बेरोजगारी बढ़ेगी सर? जरूर बढ़ेगी, क्योंकि वो टीचर अगर ये बंद हो जाएंगे तो उनको कहीं और लगाया जाएगा। अगर जो दोबारा जिनको नौकरी मिलनी थी वो नौकरी नहीं मिलेगी तो ऐसे भटकते फिरेंगे और वो गलत रास्ते पर चलेगी। तो सर आज क्या कारण है कि जो प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर स्कूल जो हैं वो ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं और ये सरकारी स्कूल जो हैं वो बंद हो रहे हैं? सबसे पहले क्या है कि फैशनेबल जीवन बन गया है, और ये क्या है कि देखो जी, आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो जो लोग हैं इनकी सोच ऐसी हो गई है, मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा अकेडमी में पढ़ना चाहिए, मेरा फलाना चाहिए। उस वजह से ये काफ़ी पीछे रह गए हैं और तभी सरकार भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪਲਾਈਡ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अपनी मांगों को लेकर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के डेलीवेजरों का प्रदर्शन जारी है। आज 181वें दिन भी इन डेलीवेजरों ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान इन डेलीवेजरों ने भाजपा के स्थानीय नेताओं पर उनके मुद्दे की अनदेखी का आरोप लगाया। इन लोगों का आरोप था कि स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनके मामले को लेकर चुप्पी साधी हुई है। आज 181 दिन हो गए हैं जहाँ पे इरिगेशन कम्प्लेक्स में हमें स्ट्राइक पर बैठे हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा हालात में जो स्थिति बनी हुई है वो कश्मकश की स्थिति है, डेली बेजर के लिए बहुत निराशा की स्थिति बनी हुई है। और कल के दिन में एक माननीय गृह मंत्री जी का एक कमेंट हमने सुना, तो उन्होंने हिदायत दी है कि डेली बेजर के जहाँ जो भी मसले हैं, जो जम्मू कश्मीर के आल मसले हैं जो भी, तो वो उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। ये एलजी साहब को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। हम ये अपने बीजेपी की जो पार्टी है उनको ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करने की स्थिति में अभी तक हमें दिख नहीं रहे हैं। अगर कल को माननीय गृह मंत्री ने जैसे एलजी साहब को निर्देश दिए हैं, अगर हमारा काम वो कर देते हैं तो आपका कहीं फिर वो ग्राउंड पे आप कहीं नहीं दिखते हमें। जम्मू में पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में प्रमोशन रूल के ड्राफ्ट और एसआरओ 380 के प्रस्ताव पर भी चर्चा मंथन किया गया। एसोसिएशन के सदस्यों के मुताबिक सरकार जो नया प्रमोशन रूल ड्राफ्ट कर रही है उसमें बड़ी संख्या में स्थायी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार से नए प्रमोशन रूल में संशोधन कर सभी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ देने की मांग की। और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ रूल्स ड्राफ्ट किए हुए हैं, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है उसमें जो हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज़ है परमानेंट, वो जो नए ड्राफ्ट रूल बन रहे हैं उनमें वो कवर नहीं होते हैं। तो हम जो एसोसिएशन वालों ने आज मीटिंग की है उसमें ये फैसला लिया है और कुछ पॉइंट्स जो हैं
उन पर जो हमारा जो व्यू पॉइंट है, उस जो मीटिंग होने जा रही है सेक्रेटेरिएट के अंदर कुछ दिनों के बाद ड्राफ्ट रूल पर 380 पर, तो उसमें हम अपनी सजेशन जो हैं व्यू पॉइंट जो वो लेकर जाएंगे। और हर एम्प्लॉइज़ का जो हमारा अनपढ़ भी स्टाफ है या फिर नॉन मैट्रिक है, उसके बारे में भी हम ये व्यू पॉइंट रखेंगे। इनकी प्रमोशन जो है इनकी भी होनी चाहिए। महाशिवरात्रि को अब मात्र 2 दिन शेष रहते हुए जम्मू के शिवधामों में इस पर्व को धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। जम्मू के पीर खो मंदिर में हर साल की तरह इस बार शिवरात्रि के पर्व पर कल से 4 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल यानी शुक्रवार को होने जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू के एडिशनल डीसी ने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर पीर खो मंदिर परिसर का दौरा किया और वहां किए गए इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने मंदिर कमेटी के सदस्यों से संवाद भी किया और मेले को सफल बनाने में जो कमियां रह गई हैं उन्हें आज ही दूर करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। एक बेसिकली हमारी जो मेन मीटिंग थी वो 8/2 को ही है, जो डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हुई है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स और सारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स आए थे। तो मेन चीज़ें वहीं पे डिसाइड हुई थी। ये एक रिव्यू था रखा हुआ उसी श्रृंखला में कि ये देखने के लिए कि जो ड्यूटीज़ जिसको बटी थी, जो तैयारियां हमने करनी थी, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो वो यहीं पे आज रखी थी। तो आज सारे जो विभाग हैं उनके अधिकारी जो थे कंसर्न वो आए थे और ऑर्गेनाइजर्स भी हैं यहाँ पे मौजूद, और उनके सामने हमने चीज़ें जो हैं वो रिव्यू की। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इन प्लेस हैं, जो कमी पेशी है उस पर भी बात हुई और उसको सुधारने के लिए भी जो है वो निर्देश दे दिए गए। रामनगर की पंचायत डालसर में स्थित आप शंभू मंदिर में शिवरात्रि के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर में सजावट का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक ये प्राचीन शिवधाम है और इस मंदिर में स्थित शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रूप बदलता था। मान्यता यह भी है कि इस स्थान पर जो भी सच्चे मन से जो कुछ भी मांगता है, आप शंभू उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। ये जेह्ड़ा शिव मंदिर डालसर है, बड़ा पुराना प्राचीन मंदिर है। ये शिव मंदिर जेह्ड़ा है, ये जी मूर्ति आप शंभू मूर्ति ही, ये 3 रूप जेह्के ध्याड़ी दे बदलते हैं। और दपैह्रीं सवेरै किश होर होंदा, दपैह्रीं ब्रह्म विष्णु रूप होंदा, शामी महेश रूप होंदा। तो आप शंभू इस जगह च आज तक इत्थै सवेरै 3 बजे अपना पूजा होंदी ही। और जहाँ पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के दिन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और मैं सभी भक्तजनों से विनती करता हूं कि सभी जहां पे आप शिवरात्रि वाले दिन आए और भोलेनाथ शिव शंकर के दर्शन करके पुण्य के भागीदारी बने। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, आप शंभू मंदिर है, जहाँ पे जो शिवलिंग नहीं है, शिव की मूर्ति दिखाई देती है। आप इसको देखिए, इसके कान आपको नजर आएंगे, नाक नजर आएगा, जटाएं नजर आएंगी, और ये बिल्कुल एक मूर्ति की तरह है और ये बिल्कुल आप शंभू है और बहुत प्राचीन इसकी कथा है। कहते हैं कि बहुत प्राचीन काल में एक जहां रामनगर में राजा हुआ करते थे, और नाम मुझे नहीं पता, बहुत प्राचीन है ये, तो उस समय के जहां ये प्रकट हुए थे। देश को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार की ओर से समय समय पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर पसरी गंदगी बीमारियों को न्योता दे रही है। जम्मू के गोल गुजराल में स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर स्टेडियम के साथ साथ अस्पताल के आसपास फैली गंदगी को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। इन लोगों ने मेयर से कहा कि यहां पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गोपाल शर्मा सर जी, एक तो हॉस्पिटल है, दूसरा स्टेडियम है। इधर तो इतना गंद पड़ा है, इधर तो कोई बोलता नहीं है लोग। एक तो रोड भी कच्चा है इधर, दूसरा इधर सफाई नहीं है कोई। लगता है कि जो कॉर्पोरेट
कि जहाँ जो सरपंच है उनको काम करने चाहिए इस पे? हाँ, करने चाहिए सर। लगता है कि लोग हॉस्पिटल पे बीमारियां दूर करने के लिए आते हैं, लगता है कितना गंद कर दे रहे हैं। ये तो उल्टी बीमारी लग रही है लोगों को लगेगी। तो क्या कहेंगे इनको? हम तो यही कहेंगे कि सफाई रखनी चाहिए, गली की सफाई रखनी चाहिए और हॉस्पिटल वाले भी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे मेयर साहब हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम मेयर साहब को अर्ज करते हैं कि इधर डस्टबिन लगाए जाएं और कचरा जो लोग फेंके बीच में फेंके। सर आपने देखा तो होगा, यहाँ पे हॉस्पिटल भी साथ में है और साथ में स्टेडियम भी है, तो लेकिन यहाँ पे सफाई का कोई अता पता नहीं है और इतनी स्मेल है और इतनी गंदगी है। लोग इधर ठीक होने के लिए आते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे दोबारा दुगनी बीमारियां अपने साथ लेके जाते हैं। मैं बस कॉर्पोरेटर से, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है और उनको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी गंदगी है, देखनी चाहिए। वो यहाँ पे आए और देखें यहाँ पे कितनी गंदगी है और यहाँ पे कोई भी समाधान नहीं करते कि आए हम देखें। साथ में ही हॉस्पिटल है, साथ में ही स्टेडियम है और मैं बस उनको यही कहना चाहती हूँ कि आए और एक बार देखें और यहाँ पे कुछ हल निकालें। बस मैं कॉर्पोरेशन से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आए, कोई समाधान निकाले। और यहाँ पे लोग, छोटे छोटे बच्चे आते हैं खेलने के लिए और लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं दिखाने कि हमारी बीमारियाँ दूर हों। मुझे लगता है यहाँ से लोग दुगनी बीमारियाँ लेके जाते हैं अपने साथ। जिला कृषि विभाग रियासी की तरफ से पंचायत खैरालड़ पोनी में आत्मा के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी गई। इसके अलावा कार्यक्रम में किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से भी रूबरू किया गया। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी हरबंस सिंह, अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी राजेश वर्मा, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर रियासी विनोद खुजूरिया सहित अन्य अधिकारी और पंचायत के सदस्य भी मौजूद थे। डिपार्टमेंट रियासी की तरफ से एक प्रोग्राम था, अवेयरनेस कैंप था, जहां लोगों को उनकी फसल के गया तथा तो अपने सब्जियों के बीज भी लोगों को बांटे गए हैं। तो इनके अफसरान आए थे, उन्होंने जरूरी मालूमात दी हैं। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नाम से जानते हैं, उस स्कीम के तहत ये आज का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हमने ट्रेनिंग जो फार्मर्स के लिए वो रखी थी विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। उसके तहत आज यहाँ इस गांव खैरालड़ में ये आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। असली मकसद इस प्रोग्राम का और इस ट्रेनिंग का यही था कि फार्मर्स को जो हमारी नई इनोवेशंस एग्रीकल्चर में हो रही हैं, कोई नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई खोज हो रही है, वो किसानों तक पहुंचाना है। और इसके लिए हमने कोशिश की है कि अलग अलग जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हमने बात की। आज इनको मशरूम के बारे में हमने बताया, मशरूम कल्टीवेशन के बारे में, उसके साथ साथ एपीकल्चर जो हमारा बी कीपिंग का प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात की। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को भद्रवा का नया बीएमओ नियुक्त किया है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने बीएमओ का पदभार संभालते ही अस्पताल के वार्डों का दौरा किया और स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो उससे निभाने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों से सहयोग की मांग की। आपको बताते चलें कि पिछले 6 महीनों से ये बीएमओ की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष था। अपनी तरफ से मैं 100% कोशिश करूंगा, कॉपरेशन चाहूंगा। आपके माध्यम से मैं पूरे ब्लॉक भद्रवा को मैसेज देना चाहता हूं लोगों को। आप लोगों के लिए डीजी सर ने मुझे स्पेशली आप लोगों को एरिया को कामयाब बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, इस चीज के लिए स्पेशली मुझे इधर भेजा है। अपनी तरफ से मैं पूरा आश्वासन देता हूं डीजी सर को भी, आप लोगों को भी। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है उस मकसद को पूरा करने के लिए। बस इतना मुझे लोगों की कॉपरेशन चाहे, स्टाफ की कॉपरेशन चाहे, और अपनी तरफ से मैं ये पूरा आश्वासन देता हूं, मेरी तरफ से किसी को कम से कम शिकायत का मौका मैं नहीं दे दूंगा। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।